हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रोफेसर गणेश भंडवे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, उसके टाइप्स कौन से हैं। तो हम एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे हम एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करते हैं, बात करते हैं, जैसे कि मैं अभी आपके साथ हिंदी में बात कर रहा हूँ। दूसरा एक एग्जांपल, मान लो कि एक मैनेजर है और वो एम्प्लॉय को मतलब इंस्ट्रक्शन देता है, राइट, कोई टास्क परफॉर्म करने के लिए। तो उसका भी एक माध्यम रहता है, एक मीडियम रहता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का। वैसे ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है कि हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करते हैं, उसी को हम बोलेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो अब हम देखेंगे मतलब कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है। तो सबसे पहले कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है मशीन लैंग्वेज। उसको हम लो लेवल लैंग्वेज ऐसे ही बोलते हैं। तो चलिए, मशीन लैंग्वेज में जो भी होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो होता है आपका सेट ऑफ जीरोस एंड वन में। ये दो डिजिट रहते हैं, उसको हम मतलब बाइनरी ऐसे भी बोलते हैं। अब इस बाइनरी 0 और 1 इसका हम समझ के लेते हैं। एक एग्जांपल, जैसे कि आपका फैन होता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसको कैसे होता है कि आइदर ऑन और ऑफ। उसका मतलब पावर सप्लाई। ऑन मतलब 1 आपका और ऑफ मतलब 0। तो उसके वजह से हम यहां पे लेते हैं 0 एंड 1। और अगर मान लो कि हमें अगर कुछ सॉफ्टवेयर बनाना है तो इसका यूज करके डिफिकल्ट जाता है बाय यूजिंग जीरोस एंड वंस। तो उसी के लिए मतलब आपका सेकंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गया, वो है असेंबली लैंग्वेज। अब देखिए, असेंबली लैंग्वेज में होता क्या है कि हम निमोनिक यूज करते हैं। निमोनिक जैसे कि इंग्लिश लाइक वर्ड, आपका वहां पे आएगा ऐड, सब, ड्यू, मल्ट, ये सब चीज आने वाला है। अब असेंबली लैंग्वेज थोड़ा सा मतलब इजी होता है एज कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज समझने के लिए, क्योंकि हमने जैसे कि अभी देखे कि यहाँ पे निमोनिक यूज करते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं। वहां पे हमने किया है ऐड P, Q, मतलब यहां पे होगा क्या, दिस विल बी एडिंग P to Q। उसके बाद हम क्या करेंगे, Q को मूव करेंगे R में। तो उसके लिए हमने यहां पे लिखा मूव Q to R। और नेक्स्ट लाइन में हम करेंगे कि एक मान लो कि कोई एक एड्रेस पे जंप करना है, तो उसके लिए हम लिखेंगे जंप एट 3000। असेंबली लैंग्वेज को हम मिडल लेवल लैंग्वेज ऐसे भी बोलते हैं। उसमें एग्जांपल्स इंक्लूड करते हैं NASM, MIPS, x86 एक्सेट्रा। अब देखिए, असेंबली लैंग्वेज आपका जो है वो मशीन समझता नहीं, आपको कंप्यूटर का सिर्फ मतलब मशीन लैंग्वेज समझ में आती है। तो वहां पे हमें मतलब लगती है जरूरत ट्रांसलेटर की। अब एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। समझिए कि मैं इंडियन, मैं हिंदी बोल रहा हूं और दूसरा एक व्यक्ति मेरे सामने है, वो है फ्रेंच और उनको समझती है फ्रेंच। तो अगर मेरी हिंदी उनको समझनी है उनके फ्रेंच में, तो मुझे एक ट्रांसलेटर लगेगी। ट्रांसलेटर करेगा क्या, वो कन्वर्ट करेगा हिंदी टू फ्रेंच। सो एक तरफ आपका रहेगा हिंदी, बीच में आपका आएगा ट्रांसलेटर और आपका रहेगा फिर फ्रेंच लैंग्वेज। तो ये हो गया ट्रांसलेटर और कन्वर्टर। उसी के जैसे अगर मतलब हमारी असेंबली लैंग्वेज कन्वर्ट करनी है मशीन लैंग्वेज में, तो बीच में हमें जो ट्रांसलेटर है, कन्वर्टर है, उसको हम बोलेंगे असेंबलर। तो ये था असेंबली लैंग्वेज के बारे में। लेकिन यहां पे होता क्या है कि आपका अगर मान लो कोई बड़ा सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, जैसे कि कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, तो वहां पे असेंबली लैंग्वेज का यूज करके डिफिकल्ट जाता है। तो उसके लिए आपका मतलब अगला आता है हाई लेवल लैंग्वेज। अब हम बात करते हैं हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की। यहां पे हम इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज करते हैं, जैसे कि इफ, एल्स, गो टू, स्विच एक्सेट्रा। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज हॉलीडे देन स्टे एट होम, एल्स गो टू स्कूल। तो यहाँ पे ये जो होते हैं इस टाइप के हम बहुत सारे कीवर्ड्स यूज करते हैं। और अभी दूसरी बात यहाँ पे होती है कि मतलब आपका हाई लेवल लैंग्वेज का जो कोड होता है वो मशीन को समझता नहीं, तो उसके लिए एक बीच में आते हैं, हम उसको बोलते हैं कंपाइलर। अब कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज का कोड कन्वर्ट करेगा मशीन लेवल लैंग्वेज में। अब इसमें इंक्लूड करते हैं हम आपका C++, जावा, पाइथन, C# एक्सेट्रा। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो नॉलेजेबल लगा होगा तो जरूर इसको लाइक करना, आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर करना, और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो जरूर इसको सब्सक्राइब करना।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।